प्रोफेसीज यानी भविष्यवाणियाँ पवित्र बाइबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। और पुराने नियम और नए नियम की भविष्यवाणियों का प्रमुख विषय प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। अब ये मजाक ठट्ठा करने वाले चाहे कुछ भी कहें, लेकिन प्रभु यीशु लोगों को समय दे रहे हैं कि उसके लौटने से पहले लोग मन फिराएं, तौबा करें, पश्चाताप करें और उसके सुसमाचार पर विश्वास करें। संसार का इतिहास उस निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की तरफ बहुत जल्द बढ़ रहा है जिसको खुदा ने नियुक्त किया है। ये अंत न्यूक्लियर वार की वजह से नहीं होगा, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से नहीं होगा, या एलियंस के आने के कारण नहीं होगा, लेकिन इस संसार का अंत खुदा के मकसद के अनुसार उसकी योजना के तहत होगा। जैसे पवित्र वचनों में बताया गया है, बिल्कुल वैसे ही। तो कोई आपको गुमराह ना करे, मसीह यीशु दोबारा जरूर आएंगे। पवित्र वचनों में देखेंगे हम 5 कारण और जानेंगे कि प्रभु यीशु दोबारा फिर आएंगे। पहला कारण कि परमेश्वर के वादों के कारण। पुराना नियम बार बार मसीहा के आने का वादा करता है और यही वादा पुराने नियम का मेन फोकस है। उत्पत्ति यानी जेनेसिस अध्याय 3 वचन 15 से शुरुआत से लेकर मलाकी अध्याय 4 वचन 2 तक सारा पुराना नियम इन भविष्यवाणियों के साथ भरा हुआ है कि एक मसीहा, एक छुड़ाने वाला, एक छुटकारा देने वाला जरूर आएगा। और तकरीबन 100 भविष्यवाणियां मसीहा के पहले आगमन की बात करती हैं और ये सारी वैसे ही पूरी हुई जैसे लिखा गया था। मसीहा का गधे पर सवार होना, उसके कपड़ों को बांटना, उसके हाथों और पाँवों को छेदना और यशायाह 53 की भविष्यवाणियां, अपने लोगों के द्वारा त्याग दिया जाना, ये बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट है। और नया नियम हमें बार बार बताता है कि ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। मत्ती अध्याय 26 वचन 56 में लिखा है, परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। और यूहन्ना अध्याय 15 वचन 35 में लिखा है कि ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। और पवित्र वचन बताते हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, जो वादा उसने किया है वह जरूर उसे पूरा करेगा। अब दूसरा कारण कि मसीही की शिक्षा के कारण। प्रभु यीशु की शिक्षा उसके दूसरे आगमन के बारे में भरी पड़ी है। जब उसे अदालत के सामने पेश किया गया तो मसीही ने ना सिर्फ अपने महिमामय रूप को प्रकट किया, बल्कि उसने अपने विजयमय दूसरे आगमन का भी सबके सामने दावा किया। उसने उन याजकों को कहा कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। और फिर उस रात जब प्रभु यीशु पकड़ाए जाने वाले थे, अपने चेलों को उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। अब कारण नंबर 3 कि पवित्र आत्मा की गवाही के कारण। जैसे कि हमने देखा है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसके वादे मसीही के दूसरे आगमन की गारंटी देते हैं। और फिर प्रभु यीशु खुद सच्चाई है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6 में लिखा है कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। तो इसलिए प्रभु यीशु की शिक्षा ये दावा करती है कि वो दोबारा आएंगे। और फिर तीसरा, पवित्र आत्मा, जो कि सच्चाई का आत्मा कहा गया है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 17, अध्याय 15 वचन 26। तो ये सच्चाई का आत्मा भी नए नियम के लेखकों के द्वारा प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की गवाही देता है। वो चाहे संत पौलुस हो या संत पतरस हो या संत यूहन्ना हो, बार बार इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के साथ ये गवाही देता है कि प्रभु यीशु दोबारा आएंगे। पौलुस लिखते हैं फिलिपियों अध्याय 3 वचन 20 में, मगर हमारा वतन स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। फिर कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 4 में लिखा है कि जब मसीहा जो जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। फिर पतरस लिखते हैं पहला पतरस अध्याय 1 वचन 13 में कि इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीही यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है।
फिर पतरस लिखते हैं, पहला पतरस अध्याय 5 वचन 4 में, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। अब कानून नंबर 4, अपनी कलीसिया के कारण। प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 14 में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उसमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। तो परमेश्वर अपने लोगों को जो उसकी आवाज़ सुनेंगे अपनी कलीसिया का हिस्सा बनने के लिए इकट्ठा कर रहा है, और कलीसिया की बुलाहट है कि वह खुदा के बेटे के लिए एक पवित्र दुल्हन की तरह तैयार रहे जब वह उन्हें लेने के लिए आता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 2 में पौलुस इस शादी की तस्वीर को इस्तेमाल करता है और लिखता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रखता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नहीं मसीही को सौंप दूं। तो शादी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जो कि मसीहा के अपनी कलीसिया के प्रति प्यार और चाहत को दर्शाती है, और इसलिए हम श्योर हैं कि मसीही हमारा दुल्हा अपनी कलीसिया को अपना बनाने के लिए और अपने साथ लेकर जाने के लिए जरूर आएगा, जैसे कि उसने वादा किया है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो है कि संसार में हो रहे भ्रष्टाचार और बुराई के कारण। राजनीति, हुकूमतें, सरकारें, आज हम जहां भी देखते हैं ये सब भ्रष्ट हैं और एक गंदा व्यापार बन चुके हैं। एक देश में ही नहीं, आप वर्ल्ड न्यूज़ चेक करके देख लो, लोग इस सिस्टम से परेशान हैं, निराश हैं और बेहतर और शांति भरे भविष्य की फ्यूचर की उम्मीद में हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारे नेता और सरकारें प्यार और शांति और मोहब्बत स्थापित करने की बजाय देखिए किस ओर जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे इंसानी अगुवे, ये लीडर्स नाकामयाब हैं लोगों को कोई समाधान और उम्मीद देने में, और ये बुराई कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है जिसका फिक्स करना बहुत ही जरूरी है, और इंसानी लीडर्स ने क्या प्राप्तियां की है इसका इतिहास गवाह है। जो काम इंसान नहीं कर सकता वो खुदा ने किया है। उसने एक मसीहा इस संसार को दिया है जो शांति का राजकुमार है, अनंत काल का पिता है और पराक्रमी परमेश्वर है। तो हमारी उम्मीद किसी इंसान पर नहीं वरन उस दिन पर है जब मसीहा आकर अंतिम हुकूमत स्थापित करेगा और जो सच में सारे संसार में शांति लेकर आएगा। उसकी हुकूमत सबसे महान है क्योंकि ये महान बादशाह के द्वारा चलाई जाएगी। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार है। और अब सिर्फ वही है इंसान जाति की अंतिम आशा। तो ये हैं वो 5 कारण जिनको देखकर हम निश्चिंत हो सकते हैं कि प्रभु यीशु दोबारा जरूर आएंगे। पहला, परमेश्वर के वादों के कारण। दूसरा, प्रभु यीशु की शिक्षा के कारण। और तीसरा, पवित्र आत्मा की गवाही के कारण। चौथा, अपनी कलीसिया यानी अपनी दुल्हन के कारण। और पांचवा, संसार में हो रही बुराई के कारण। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।